नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। सावन के महीने में कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का व्रत रखने से चातुर्मास में भगवान विष्णु 4 महीना के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और कामिका एकादशी पर पूजा करके भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत तो रखते हैं। और मान्यता है कि कामिका एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो बुरे कर्मों से मुक्ति मिलती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। गाय, जिसमें हमारे हिंदू धर्म में ऐसा कहा जाता है, उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता के खुर में नाग देवता का वास होता है, यानी जहाँ भी गौ माता रहती हैं वहाँ सांप बिच्छू नहीं आते। और गोबर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। गौमूत्र में गंगा जी का वास होता है। और साथ ही साथ गाय की आँख में सूर्य और दूसरी आँख में चंद्रदेव का वास होता है। गाय को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है और इनका दूध अमृत होता है। गौ माता की पूंछ में हनुमान जी का वास होता है, क्या आपको पता था? अगर छोटे बच्चे को नज़र लग जाती है तो ऐसा गाँवों में कहा जाता है, गाय की पूंछ से झाड़ दो, ठीक हो जाएगा। सच में ठीक भी हो जाता है। किसी को बुरी नज़र लगने से ऐसा किया जाता है। आज हम बात करेंगे एकादशी, कामिका एकादशी का दिन है और गाय को आप ऐसा क्या खिलाएं कि जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो जाए, गौ माता प्रसन्न हो, 33 कोटि देवी देवता प्रसन्न हो। अगर आप किसी यात्रा पर निकलते हैं, किसी भी दिन अगर आपके सामने से गाय आ जाती है तो बिना कुछ गाय को खाना दिए मत आगे बढ़िए। अगर आप गाय को कुछ खाने दे देते हैं तो फिर आपकी यात्रा सफल होती है। कामिका एकादशी यानी भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, शुक्र और इन सभी चीज़ों को प्रसन्न करने, इनका शुभ प्रभाव लेने के लिए सुबह सुबह अगर आप रोटियां बनाते हैं, रात में ही बनाते हैं, शाम में, और अगर गाय है कहीं आसपास तो पहली रोटी गाय को ज़रूर खिलाएं। लगातार अगर 43 दिनों तक आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो शुक्र कितना भी बुरा क्यों ना हो, आपके जीवन में शुक्र संबंधी जो भी कुदोष है वह समाप्त हो जाता है। शुक्र मतलब वैवाहिक जीवन में खुशियाँ यानी आने लगती है। गाय को पहली रोटी खिलाने से पितृदोष भी समाप्त होता है। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम गाय को रोटी और उस पर थोड़ा सा गुड़ रख कर खिलाएं। अगर मान लेते हैं सब कोई एकादशी का व्रत किए हैं, चलो रोटियां नहीं बनी है, कोई बात नहीं, गुड़ जरूर डालें, गाय को थोड़ी सी हरा घास खिलाएं और संभव हो तो कुछ प्रसाद के स्वरूप कुछ फल ही खिलाएं। आप जो भी प्रसाद ग्रहण करेंगे उसमें से थोड़ा सा निकाल कर गाय को जरूर खिलाएं। ऐसा करने से गौ माता की कृपा भी बनी रहती है और उनके गौ माता का जो अंदर से एक खुशी वाली चीज़ निकली वो आपके शरीर को लगता है, यानी आपका शरीर भी कहीं ना कहीं भाग्यवर्धक बनता है। गाय को कभी भी मत भगाइए। आपके द्वार पर आकर सुबह सुबह अगर आवाज़ देती है तो समझिए ये लक्ष्मी का इशारा है। कुछ ज़रूर खिलाइए, गाय को जल भी पिलाइए। इससे क्या होता है, जीवन में कभी बाधाएं नहीं आती, किसी काम में सारे कार्य निर्विघ्न रूप से पूरे होते हैं। अगर किसी महिला का संतान नहीं हो पा रहा है, लड़की का, महिला का, तो क्या करना चाहिए? जीवन में जो सबसे पहला आहार है, आप खाना कुछ भी खाते हो सबसे पहले दूध से बनी हुई चीज़ें खाएं। देखिएगा 1 से 1.25 महीने में ही आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, गुड़ खिलाने से आपका सूर्य मजबूत होगा और इस बार की एकादशी भी रविवार के दिन है, तो गुड़ गाय को खिलाएं और सूर्य को मजबूत करें। सूर्य मतलब सरकारी नौकरी, मान, प्रतिष्ठा, हर एक चीज़ प्राप्त होगी। यदि आप यात्रा पे निकल रहे हैं और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए या फिर बाएं साइड गाय की आवाज़ आए, रात में गाय की आवाज़ आए, ये बहुत शुभ होता है। इसका मतलब है जीवन में सफलताएं अब और दूर नहीं है, बस मिलने ही वाली है। तो हम आपसे विदा लेते हैं। इस एकादशी के दिन गाय को गुड़ या हरा चारा या थोड़ा सा फल जो आप खाएंगे प्रसाद के रूप में ज़रूर खिलाइए और जीवन की तमाम परेशानियों का अंत होते हुए देखिए। कामिका एकादशी है, इन दिनों में कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे कि आज एकादशी है तो आपको कम से कम आज के दिन, अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो चावल, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, मांस, मदिरा का सेवन ना करें, बैगन का सेवन ना करें। और इस तरह से आपका भी फास्ट हो सकता है, यानी सात्विक आहार ग्रहण करने से।
एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखनी चाहिए। वैसे रात के समय जागरण करने का विधान है, लेकिन संभव हो तो रात में 11 से 1 बजे के बीच आप गीता के 11वें अध्याय का पाठ जरूर करें या फिर विष्णु या शिव पुराण का पाठ करें। ऐसा करने से जीवन की तमाम तकलीफ़ों से मुक्ति मिलती है। और द्वादशी के दिन कुछ दान जरूर करना चाहिए, फिर आप अपने व्रत को खोलें। एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे को नहीं छूना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और तुलसी दल विष्णु भगवान को अर्पित तो किया जाता है, पर चूंकि तोड़ने का विधान नहीं है, इसलिए आप तुलसी के पत्ते जो नीचे में गिरे हुए हैं उसे ही उठाकर अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको पूजा सबसे पहले तो आज के दिन आपको सात्विक भोजन करना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। और भगवान को संभव हो तो थोड़े से फल पुष्प पीले, थोड़े से प्रसाद केला वगैरह अर्पित कर सकते हैं। और सारा दिन नमः शिवाय का जप करना है। 1 लोटा जल शिव जी को अर्पित करना है। अगर मान लेते हैं नहीं कर पाए हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप आप सारे दिन कर सकते हैं या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से जीवन की तमाम कठिनाइयों से उबरने में आपको मुक्ति मिलती है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं एकादशी व्रत की कथा और फिर बताएंगे शुभ मुहूर्त। इसमें एक कथा आती है। युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, श्रावण के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसका वर्णन करें और कृपा करके उसकी कथा सुनाएं। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन सुनो, मैं तुम्हें कथा सुनाता हूँ। एक नगर में एक ठेठ ठाकुर और एक ब्राह्मण रहते थे। दोनों की ही एक दूसरे से बनती नहीं थी, हमेशा झगड़े होते रहते थे। छोटी छोटी बात एक दूसरे को चुभती थी। आपसी झगड़े के कारण ठाकुर ने ब्राह्मण को मार डाला। इस पर नाराज होकर ब्राह्मणों ने ठाकुर के घर खाना खाने से मना कर दिया। अब ठाकुर बेचारा तो अकेला पड़ गया और वह खुद को दोषी मानने लगा। ठाकुर को अपनी गलती जब महसूस हुई तो उसने एक मुनि से अपने पापों का निवारण करने का तरीका पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें कामिका एकादशी का उपवास करने के लिए कहा। ठाकुर ने ऐसा ही किया। ठाकुर के व्रत करना शुरू कर दिया और एक दिन कामिका एकादशी के दिन जब ठाकुर भगवान की मूर्ति के निकट सोते हुए एक सपना देखते हैं कि भगवान उनसे कहते हैं, ठाकुर, तेरे सभी पापों का हटा दिया गया है, अब आप ब्राह्मण हटिया के पाप से मुक्त हैं। इसलिए इस एकादशी को आध्यात्मिक साधकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह चेतना से सभी नकारात्मकता को हटा देता है, नष्ट कर देता है और मन और हृदय को दिव्य प्रकाश से भर देता है। साथ ही इस एकादशी की कथा को सुनने मात्र से भी आपको वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलता है। इस कथा के बारे में कहा जाता है, संसार में भगवान की पूजा का फल सबसे ज़्यादा है। अतः भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करना चाहिए। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गौ दान करने से जो फल प्राप्त होता है वह कामिका एकादशी के उपवास से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का उपवास करते हैं और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उनसे सभी देव, नाग, किन्नर, पितरी आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित उपवास जरूर करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अधिक पाप को करने वाला भी इससे उपाय कुछ है ही नहीं। आपके पास कितना भी पाप है उन सभी पापों को ये एकादशी नष्ट कर देता है। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, अपनों से शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।